हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं इस कलर की बहुत ही प्यारी सी और जल्दी से बन जाने वाली जेंट्स कैप बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 100 ग्राम का बॉल लिया हुआ है उनका। तो देखते हैं कितने ग्राम में हमारी जो है टोपी बन जाएगी। तो चले, ये मैंने ली हुई है 3 प्लाई की वूल, 3 तार वाली हमारी वूल है। और ये जो वूल है बड़ी ही सॉफ्ट है और इसकी एक खासियत है इस वूल की कि इसको बिल्कुल भी रोए नहीं होते, यानी कि लिंट इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं बनता। तो ये बिल्कुल जैसे बनाई है सालों साल वैसी ही रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। 10 नंबर की नीडल ली है मैंने और फंदे मैंने इस पर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे मैंने नीडल पे डाले हैं। जैसे भी आपको फंदे डालने आते हैं आप उस तरह से फंदे बना लीजिए। और 10 नंबर की सिलाई पे हम इसको बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अगले सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। तो ये रो 1 है हमारी। उल्टे फंदों से हमने इसकी बुनाई करनी है पहली सिलाई की। तो ये देखें पहली हमारी जो रो है कंप्लीट हो गई, हमने उल्टे फंदों से बनाई। अब देखें दूसरी तरफ आ गए हैं हम। अब हमने सेम वही जैसे रो 1 बनाई है वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करके अगले सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब हमने उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए सिलाइयाँ बनाते हुए जाना है। ये गाटर स्टिच बनेगा एक्चुअली। और इसी तरह से हमने ये बनाते हुए एक सीधी पट्टी 18 फंदे जो हमने लिए हैं इसकी बनाते हुए इसकी एक पट्टी बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इतना लंबा तैयार कर लिया है। ये दोनों तरफ से एक जैसी दिख रही है क्योंकि हमने उल्टे फंदों की बुनाई की है दोनों तरफ से। अब इसको मैंने इतना लंबा बना लिया है। मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ कि हमने इसको कितना रखना है। इसकी अगर विड्थ की बात करें तो देखें ये 3 इंच के बराबर बनी है इसकी चौड़ाई। और लंबाई मैं आपको बताती हूँ, इसको हमने खींचना नहीं है, बिना स्ट्रेच किए हुए इसको मेज़र कर रही हूँ मैं। तो ये देखें ये 18.5 इंच, ये देखें 18.5 इंच इसकी जो है लंबाई बनाई है पट्टी की। तो ये जो पट्टी है हमने ये हेड के माथे के ऊपर जो पूरी राउंड पट्टी बनती है ना टोपी की स्टार्टिंग से, तो ये वो पट्टी हम बना रहे हैं। और इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं तो स्ट्रेच करके देखिए ये कितनी बन रही है, 25 इंच ये जा रही है पट्टी। तो आपने क्या करना है, जिसके लिए कैप बना रहे हैं माथे को पूरा राउंड में आपने इंची टेप से नाप लेना है। उससे 5 इंच आपने 5 इंच इसको कम करके बना लेना है पट्टी को। तो मैंने यहाँ पे 18.5 इंच रखी है। ये जेंट्स कैप है, ये आसानी से आ जाएगी सबको। अब देखें फंदों को अब हमने कर देना है बंद। ये जो हमने पट्टी के लिए सिलाइयाँ बनाई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हमने 78 फलियाँ बनाई थी, यानी कि ये तकरीबन 150 से ऊपर की हमारी रोज़ थी। तो उसमें आपका इंची टेप से नापेंगे तो आपका वो 18.5 इंच के करीब बन जाएगा बिना खींचे हुए। तो जिस तरह से वाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह से हमने उसको देखिए बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद हमने चौड़ाई वाली तरफ से ये देखें यहाँ पे हमको एक फंदा जो बिना बुने हुए उतारा था उसकी चेन बन गई होती है यहाँ पे। अब हर एक चेन में से इस तरह से नीडल डालेंगे, ये देखें, और इस तरह से धागे के साथ एक फंदा तैयार कर लेंगे। हर एक चेन में से एक फंदा निकालेंगे यूं करके, ये देखें यूं करके नीडल डालेंगे और फंदे को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने हर एक चेन में से हर एक फंदा उठा लेना है और ये हमने पूरे लास्ट तक, और इस तरह से हमने फंदे बीच में बढ़ाने हैं। तो हमने यहाँ पे जो टोटल फंदे हैं वो 97 रखने हैं।
ये देखें, यूँ करके फंदे को उठा लेंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने 97 फंदे रखने हैं। आपने जो चेन्स हैं उनको गिन लेना है कि वो टोटल कितनी हैं। वो जो चेन्स हैं आपकी 81 82 के करीब होंगी। और जब आपने इस तरह से फंदे उठाने हैं तो आपने 16 फंदे जो हैं, 16 या 17 आप काउंट करके देखना, इतने फंदे हमें बढ़ाने पड़ेंगे इसको बनाते हुए, ठीक है। और टोटल जो हमारे फंदे हैं लास्ट में वो 97 बनने चाहिए। तो ये लास्ट तक हमारी जो पट्टी की लेंथ है, लेंथ वाइज हमने इसके सारे फंदे इस तरह से उठा लेने हैं। एक चेन में से एक ही फंदा उठाएंगे तो ये देखें इस तरह से पास पास हमारे ये फंदे बन जाएंगे। और ये यहाँ से चलते हुए पूरे यहाँ पे लास्ट तक, लास्ट वाली चेन तक हमने फंदे उठाने हैं। तो मैं ये फंदे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें मैंने सारे फंदे ले लिए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 97 फंदे जो हैं हमने वो बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर बुनाई करेंगे। तो ये अब टोपी की हमारी लेंथ बनेगी ऊपर तक। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसकी लेंथ बना ली है। बुनाई में हमारा ये रैबिट फर वाली जो बूल है इसके ऊपर ज़्यादा बुनाई डिज़ाइन दिखते नहीं हैं, तो मैंने ये बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी धारियों वाला डिज़ाइन बनाया है, जो कि 2 सीधे फंदे 2 उल्टे फंदे, 2 सीधे फंदे 2 उल्टे फंदे, इस तरह से हमने बुनाई करते हुए सीधी तरफ से बनाया है और रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बुने हैं। तो इस तरह से मैंने बनाया है। ये देखें, तो 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, तो इस तरह से सीधी सीधी लाइनें आ जाएंगी। और उल्टी तरफ से मैंने आपको बताया कि हमने हर एक रो में उल्टा ही बुनना है। तो बड़ा आसान सा पैटर्न है ये, बिगनर्स भी बना लेते हैं इसको। तो ऊपर मैंने इसको 9 नंबर से बनाया, बॉर्डर की जो पट्टी थी वो 10 से थी और आगे की बुनाई मैंने 9 नंबर से की है। तो ये इस तरह से थोड़ा ऊपरा सा डिज़ाइन दिखता है इस तरह से। अब मैं आपको लेंथ बता देती हूँ कि हमने इसकी कितनी लंबाई रखी है। जो 97 फंदे थे हमने उनको ही बिल्कुल ऊपर तक सीधा बुना है, कोई भी फंदा बढ़ाया नहीं है, 97 फंदों की बुनाई की है। अब लेंथ बताती हूँ मैं आपको, ये कितनी बनाई है हमने। ये देखें, ये बन गई हमारी 10 इंच। बिना खींचे हुए इस कैप को 10 इंच की हमने लेंथ रखनी है। ये देखें 10 इंच हमारा, और इसको अगर हम स्ट्रेच करें, खींच के नीचे तक करें, तो ये 12 इंच के करीब जाती है। तो हमने बिना स्ट्रेच किए हुए 10 इंच की लेंथ रख लेनी है। और डिज़ाइन जो भी आप चाहें अपनी कैप पे बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से मैंने सिंपल जो है 2x2 रिब का डिज़ाइन होता है वो मैंने बनाया है, पर पीछे से मैंने उसको उल्टा ही बुना हुआ है। तो बड़ा ही आसान सा पैटर्न है ये। तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब 10 इंच लेंथ रखने के बाद हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है, जिससे कि हमारी कैप जो है उसकी ऊपर से सिर की जो गुलाई होती है वो बड़ी प्यारी शेप जो होती है वो बनकर आएगी। तो कटिंग करेंगे, इसको कटिंग बोलते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब साथ साथ में हमने डिज़ाइन को चलाते हुए चलना है, 2 सीधे 2 उल्टे। और फंदे देखें, हमने 8 फंदे काउंट करने हैं। 2 सीधे बुन लिए, 2 उल्टे बुन लिए, ये तो पैटर्न है। फिर 2 सीधे बुन लिए, 7 हो गए, और ये 8। ये देखिए 2 4 6 8, ये 9 हो गए। अच्छा देखें, 8 फंदे हमने बुनने हैं। ये एक फंदा मैं उतार लेती हूँ। ये देखें 8 फंदे बुनने हैं, 2 4 6 और 2 8। 8 फंदे बुनने के बाद आपने 2 का 1 करना है, यानी कि 8 फंदे बनाने हैं, 2 का 1 करना है, एक फंदा कम करना है, ठीक है। तो ये सीधी तरफ से हो रहा है डिक्रीजिंग। तो हमने 8 फंदों के बाद एक फंदा कम करना है।
और आगे अपने पैटर्न को साथ साथ में फॉलो करते हुए चलना है, ताकि हमारा डिज़ाइन भी जो है वो साथ साथ बनता जाए और साथ साथ डिक्रीजिंग भी होती जाए। तो इस पूरी रो में हमने 8 फंदे बुनने हैं, एक फंदा कम करना है, 8 फंदे बुनने हैं, फिर एक फंदा कम करना है, 2 का 1 करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है इस रो में। फिर देखिए इस तरह से ये फिर से 8 हो गई और फिर आगे हमने फिर से 2 का 1 कर लेना है। बहुत ही प्यारी शेप इसकी बनती है कैप की। अगर आप 8 फंदे से डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे तो देखना लास्ट में कितनी प्यारी टोपी बनेगी ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस कलर में इस तरह की कैप को बनाया है। अब देखें 8 फंदे फिर से बुन लिए हमने और आगे फिर से 2 का 1 हमने इस तरह से कर लिया। अब देखें पूरी रो जो है हमने इसी तरह से डिक्रीज़ करनी है, यानी कि 8 फंदे बुनने हैं, एक फंदा कम करना है और उल्टी तरफ से हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है। उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे ही बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब मैं आ गई हूँ सीधी तरफ। तो ये देखें अब हमने इस रो में 7 फंदे बुनने हैं। तो ये देखें 1 2 3, साथ साथ में मैं पैटर्न को भी चला रही हूँ। तो ये देखें 7 फंदे हम बना लेंगे। तो 3 4 5 6 और 7 फंदे हो गए। 7 फंदों के बाद हमने 2 का 1 करना है। यूँ 2 फंदे एक साथ लेने हैं और 2 का 1 कर लेना है, एक फंदा कम करेंगे। तो ये 7 फंदों के बाद एक फंदा कम किया, फिर अगले 7 फंदे हमने बुनने हैं। तो जैसा पैटर्न होगा वैसे हमने अगले 7 फंदे बना लेने हैं। और 2 का 1 कर लेना है। अब इस पूरी रो में हमने 7 फंदे बुनने हैं, एक कम करना है, 7 फंदे बुनने हैं, फिर एक कम करना है। लास्ट तक हमने ऐसे ही करना है और उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं बिना किसी डिक्रीजिंग के। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड। अब देखें पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब हमने 7 के बाद 6 की कटिंग करनी है, यानी कि 6 फंदे बुनने हैं, 4 5 और ये 6। अब हम 6 फंदे बुनेंगे। ये देखें 2 4 और 6 फंदे बुन लिए, एक फंदा कम करेंगे, 2 का 1 करेंगे यूं करके। अब हमने फिर से 6 फंदे बुनने हैं और एक फंदा कम करना है। इसी तरह से पूरी रो में 6 फंदे बुनेंगे, एक फंदा कम करेंगे और लास्ट में वैसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे रो को और उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए अब हम आगे हैं फिर से सीधी तरफ। अब जहाँ तक ये पैटर्न हमारा चल रहा था वहाँ तक हमने चला लेना है। उसके बाद फंदे जब कम हो जाते हैं तो पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो अब हम देखिए किस तरह से 6 फंदों की कटिंग के बाद किस तरह से बना रहे हैं। पहला फंदा हमने बिना बुने हुए उतारा है। अब आगे के हमने फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए, सीधी तरफ से है ये राइट साइड है, उल्टे उल्टे बुनते हुए हम बनाएंगे। अब पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पे 5 फंदे बुने हैं। तो ये देखें 2 4 और 5 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 किया है। फिर से देखें 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है। अब इस रो में हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं और 5 के बाद एक फंदा कम करना है। 5 फंदे बुनेंगे, एक फंदा कम करेंगे, पूरी रो कंप्लीट करेंगे और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए अब हमने सीधी तरफ फिर से आ गए हैं। तो पहला फंदा बिना बुने हुए उतारा। अब देखें 1 2 3 और 4। अब 4 की कटिंग करेंगे, 4 फंदे के बाद एक फंदा कम। ये देखें 4 फंदे बनाए, एक फंदा हमने कम कर दिया, यानी कि 2 का 1 कर लिया। फिर आगे 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर 4 फंदे बुने हमने उल्टे, फिर
2 का 1 किया, 4 हो गए, और ये फिर हमने 2 का 1 कर लिया, यानी कि एक फंदा कम कर लिया, यूं करके। चार के बाद एक कम कर लिया। पूरी रो में सेम वैसे ही करेंगे, 4 फंदे बुनेंगे, एक फंदा कम, और रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं, देखें, पहला फंदा बिना बुने उतारा। 4 के बाद अब हमने 3 फंदों के बाद कटिंग करनी है, यानी 3 फंदे बुने और 2 का 1 किया। 3 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है। अब इस पूरी रो में हमने 3 फंदे बुन लेने हैं और फिर एक फंदा कम कर लेना है। ये देखिए 3 फंदे बुने और एक फंदा कम करेंगे। अब मैं सीधी तरफ से भी उल्टे फंदे बुन रही हूँ और उल्टी तरफ से भी उल्टे फंदे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से 3 फंदे बुनते जाना है और एक को कम करते हुए सारे फंदे हमने रो के बना लेने हैं। इस तरह से उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनूंगी। अब देखें, सीधी तरफ आ गए हैं। 3 के बाद अब हमने 2 फंदे बुनने हैं, 1 और ये 2 फंदे बुने, 2 के बाद 2 का 1 कर लिया, यूं करके। फिर 2 फंदे बुनेंगे और एक फंदे को कम करेंगे 2 का 1 करते हुए। देखें, इस तरह से 2 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 कर लिया। अब पूरी रो में हम ये प्रोसेस करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा कम करेंगे, यूं करके देखें, ठीक है। 2 फंदे बुनने हैं, एक कम करना है, तो ये लास्ट तक वैसे ही बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे रो को। सीधी तरफ आ गए हैं। अब 2 के बाद हमने एक फंदा बुनना है, तो यहाँ पे हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा है, तो एक फंदे के बाद 2 का 1, यूं करके देखें। फिर एक फंदा बुनेंगे और उल्टी बुनाई कर रहे हैं हम, देखें, एक फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। अब इस पूरी रो में हमने एक फंदा बुनते जाना है और 2 का 1 करते हुए एक फंदा कम करते हुए जाना है। पूरी रो हमने वैसे ही बना लेनी है, रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बनाएंगे। अब देखें, अब ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से अब हमने लास्ट में एक फंदा बुनना है और एक को इस तरह से कम करना है। एक फंदा बुना और 2 का 1 किया, यानी कि एक फंदा कम कर दिया। तो ये सारी जो हमारी कटिंग है, ये 16 सिलाइयों में हमारी कंप्लीट होगी, जो कि हमने 8 से शुरू की थी, 8 फंदों से, एक फंदा कम, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1 और लास्ट में फिर से 1, यानी कि एक फंदा बुनना और एक को कम किया। ये हमने 2 टाइम्स किया, एक बार सीधी तरफ और एक बार हमने ये उल्टी तरफ जो कर रहे हैं, ऐसे एक फंदा बुन रहे हैं और 2 का 1 कर रहे हैं, ये हमने 2 बार किया ऐसे। तो ये देखें, हमारी ये कटिंग जो है डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है कैप की। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे पास लास्ट में ऊपर कितने फंदे रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। लास्ट में हमारे पास ये 14 फंदे बचे हैं और कटिंग देखें हमारी ये कैप की कंप्लीट हो गई है। अब धागा उतना रखेंगे जितना हमारी सिलाई भी हो जाए कैप की, और इसको धागे को नीडल पे डाल लेंगे। सुई में धागे को इस तरह से पिरो लेंगे और अब हमने जो फंदे बचे हुए हैं ऊपर, देखें किस तरह से नीडल में लेने हैं। 14 फंदे हैं ये बचे हुए, इस तरह से हम नीडल में धागा डाल लेंगे और ये देखें इसी धागे से हमने इसको नीडल में डाला हुआ है, तो ये इस तरह से नीडल से उतार के सुई पे डालते जाएंगे। इस तरह से 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। नीडल को छोड़ देंगे, फ्री हो गई हमारी नीडल। अब देखें, इस तरह से सुई को इस तरह से खींचेंगे, धागा इसके अंदर से पास करेंगे, यूं करके।
और उसको टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। देखें इस तरह से खींचेंगे। यहाँ पे हमारे सारे फंदे जो बचे हुए थे वो हमने बंद कर लिए। अब सीधी तरफ कैप के अंदर करेंगे और जो रॉन्ग साइड है टोपी की, तो ये देखें इस तरह से लग दिखती है। जहाँ से हमने फंदे उठाए थे ये रॉन्ग साइड दिखती है हमें। तो ये उल्टी तरफ हमने बाहर करनी है और यहाँ से देखें, ये देखें यहाँ से अब हमने करनी है सिलाई। सबसे पहले इन फंदों को अच्छे से यहाँ पे एक टांका लगा लेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए, फंदे हमारे यहाँ पे लूज़ ना हो जो हमारे एंड में बचे हुए थे। तो ये देखें इसको अच्छे से पहले खींच लूँगी ताकि फंदे जो हैं टाइट हो जाएं, और इस तरह से इसको एक बार घुमा के अच्छे से पक्का कर लूँगी। ये खींच के अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। तो एक तो नॉट लगा लेंगे यहाँ पे ताकि ये पक्का हो जाए, ये जूं करके। ये देखें अब आपको मैं सीधी तरफ से दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल हमारे ये फंदे बंद हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे होल नहीं रहा। अब हमने सिलाई कैसे करनी है देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे दोनों तरफ पे चेन बनी हुई है, जो कि हमने एक फंदा बिना बुने उतारते हैं स्टार्टिंग में, उससे हमारी दोनों तरफ चेन बनती है। तो एक चेन इस तरफ की, एक चेन उस तरफ की, इस तरह से उठाते हुए हमने इसको सिलाई करनी है। तो ये देखें, तो दोनों तरफ की चेन उठानी है। तो इधर भी चेन इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसकी सिलाई करते हुए जाएंगे। ये देखें यूँ करके दोनों तरफ की चेन से हमने नीडल को निकालते हुए जाना है और उसको सिलते जाना है। तो बड़ी आसानी से इसकी सिलाई हो जाती है। और अगर आप चेन के साथ चेन मिलाते हुए सिलेंगे तो आपकी जो कैप है उसकी जो है सिलाई बहुत ही परफेक्ट होती है। तो ये देखें ये साफ़ दिख रही हैं जहाँ पे चेन, और यहाँ पे भी हमने इसको मिला के और ये जो एक्स्ट्रा धागा इसको काट के हमने सेट कर लेना है, और यहाँ लास्ट तक हमने अच्छे से सी के लास्ट में अच्छे से टांका लगा के टाइट कर देना है। तो मैं सिलती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ पे पूरा धागा सेट सूट करके अच्छे से इसको मैंने सिल लिया है। अब इसको हम करते हैं सीधा। ये देखें बहुत ही शाइनिंग रैबिट वाली बूल है और बहुत ही सॉफ्ट बूल है ये। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये कैप की शेप बनी है। तो देखिए कितनी प्यारी कटिंग आई है। जिस तरह से हमने की है कटिंग इसकी डिक्रीजिंग, वैसे इसकी शेप बड़ी प्यारी आती है। और नीचे ये 3 इंच का हमारा जो पट्टी था, इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो ये 1.5 इंच की पट्टी बन जाती है और माथे के ऊपर बड़ी ही कंफर्टेबली आ जाती है। टोटल लेंथ मैं आपको इसकी बता देती हूँ। तो ये हमारी कोई 11.5-12 इंच के करीब बिना खींचे हुए कैप बनी है। और चौड़ाई इसकी आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये देखें 9 इंच। और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल कैप है। ये देखें, ये देखें लंबाई में भी कितनी लंबी है, और ये खींच के भी जितनी मर्जी इसको खुला कर लो। और ये देखें इसको इस तरह से फोल्ड करके डालेंगे और ये बड़ी प्यारी शेप हमारी राउंड ऊपर बन कर आई है। ये देखें इस तरह से इसकी लुक बनी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सॉफ्ट, और बनाने में इतनी आसान टोपी है कि बिगनर्स इसको बड़ी आसानी से बना लेते हैं। आप इस कैप को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो वेट करके इसको मैं दिखाती हूँ कितनी ऊन लगी है इसकी। तो ये देखें टोपी मैंने फोल्ड करके रखी, तो वेट इसका बना 63 ग्राम्स। तो 63 ग्राम में हमारी ये टोपी बन गई। बाय बाय, थैंक यू।